एक तिनके से तोड़ा माँ दुर्गा ने देवताओं का घमंड। एक बार देवासुर संग्राम छिड़ गया। देवता और असुरों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। दुष्ट असुर कहाँ भाग रहा है? मेरा सामना कर असुर। और उस युद्ध में देवता विजय हुए। परंतु उस युद्ध के बाद देवताओं में अहंकार आ गया। हम बहुत शक्तिशाली हैं। हमसे सभी भयभीत होते हैं। हाँ देवराज, हमसे अधिक शक्तिशाली इस संसार में दूसरा कोई नहीं। इस पूरे ब्रह्मांड में हम देवता सबसे अधिक बलवान है। हमारे सामना कोई नहीं कर सकता। अच्छा, तो अब देवता अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ मानने लगे हैं और बाकी सबको बहुत तुच्छ। जब माँ दुर्गा ने देखा कि देवताओं का घमंड बढ़ता जा रहा है, तब उन्होंने देवताओं को एक सबक सिखाने की सोची। तब माँ दुर्गा ने एक तेजपुंज का रूप धारण किया और देवताओं के समक्ष प्रकट हो गई। इतना विराट तेजपुंज, यह क्या है? हम तो इनसे नजरें भी नहीं मिला पा रहे हैं ठीक से। देवगणों, जरूर यह किसी असुर का षड्यंत्र होगा। यह अवश्य ही मेरे सिंहासन को छीनने आए हैं। पवनदेव, जाकर देखिए कि क्या है ये। तब पवनदेव उस तेजपुंज के सामने उसका रहस्य जानने जाते हैं। कौन हो तुम? पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो? तुम एक तेजपुंज मुझ पवनदेव से यह प्रश्न पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ? मैं अति बलवान शक्तिशाली पवनदेव हूँ। अच्छा, तुम इतने बलशाली हो? हाँ, मैं अपनी एक फूंक से तुम्हें अभी के अभी तुरंत उड़ा सकता हूँ। अच्छा, इतना विश्वास है तुम्हें अपने बल पर? तो फिर ठीक है, पहले तुम इस छोटे से तिनके के टुकड़े को ही उड़ाकर दिखाओ, फिर मानूंगी तुम्हारे बल को। ये छोटा साधारण सा तिनका, इसे तो मैं अपनी एक फूंक से ही उड़ा दूं। हाँ। पर वो छोटा सा तिनका पवनदेव के एक फूंक से नहीं उड़ा। तब पवनदेव को आश्चर्य हुआ और उन्होंने अपनी समझ शक्ति लगा दी, परंतु फिर भी वह तिनका वहां से जरा सा भी नहीं हिला। अरे, यह क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने अपनी समझ शक्ति लगा दी, फिर भी यह छोटा सा तिनका अपने स्थान से तनिक भी नहीं हिला। ऐसा कैसे हो सकता है? हा 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 हा। क्या हुआ पवनदेव? आप तो इतने बलवान हैं, फिर क्या हुआ? आप इस साधारण से तिनके को भी नहीं हिला पाए। निराश होकर पवनदेव वापस आ गए। तब इंद्रदेव ने वहां अग्निदेव को भेजा। अग्निदेव, अब आप जाइए उस तेजपुंज के पास और उसका घमंड तोड़िए। अवश्य देवराज। अब आप देखिए, मैं अभी उस तेजपुंज को नष्ट कर देता हूँ। फिर अग्निदेव उस तेजपुंज के पास जाते हैं। तेजपुंज, अब तुम मेरी शक्ति देखो। अच्छा, तुम कौन हो? मैं हूँ अग्निदेव। मुझसे सब डरते हैं। मुझ में सब कुछ जलाकर भस्म करने का, उसे राख करने का सामर्थ्य है। मैं अभी तुम्हें भस्म कर सकता हूँ। अच्छा, पहले तुम इस तिनके को ही भस्म करके दिखाओ, फिर तुम मुझे भस्म करना। हा हा हा, बस इतनी सी बात। ये छोटा सा तिनका, इसे तो मैं क्षण भर में भस्म कर दूंगा। लेकिन अग्निदेव भी इसमें असफल रहे। अरे, यह क्या? मेरी अग्नि भी इसे लेश मात्र भी नहीं जला पाई। यह जरूर कोई असाधारण तिनका है। तब सभी देवता समझ गए कि यह कोई आसुरिक शक्ति नहीं, बल्कि कोई दैवीय शक्ति है जो तेजपुंज के रूप में है। तब देवताओं को अपनी गलती का एहसास हुआ। उनका अहंकार टूट गया और वो उस विराट तेजपुंज की उपासना करने लगे। हे तेजपुंज, हमें क्षमा कीजिए। हम देवताओं में अहंकार आ गया था। हम अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ मानने लगे थे। आप अवश्य ही कोई दैवीय शक्ति है। कृपया अपने असली रूप में आइए। तब माँ दुर्गा अपनी असली रूप में प्रकट हुई। देवताओं,
युद्ध जीतने के बाद तुम में अहंकार आ गया था। तुम्हें लगता था कि इस ब्रह्मांड में तुम देवता ही सबसे अधिक शक्तिशाली हो और तुमसे बड़ा कोई नहीं। परंतु सत्य तो यह है कि तुम्हें जीतने का सामर्थ्य और सभी शक्ति मुझसे ही प्राप्त होती है। अहंकार, क्रोध, यह सब अनुचित है। आप देवताओं को यह सब शोभा नहीं देता। हमने अब देवताओं का निर्माण सृष्टि के कल्याण के लिए किया है। क्षमा कीजिए माता, हम यह भूल गए थे कि इस संसार की समस्त शक्ति का स्रोत तो आप ही है माते, और हम अहंकार से ग्रसित होकर आपसे ही युद्ध करने चले थे। हम आज के पश्चात कभी भी अहंकार नहीं करेंगे और सदा ही धर्म के मार्ग पर चलकर सृष्टि का कल्याण करेंगे। तो हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार हमारा शत्रु है और हमें सदा ही सर्वनाश की तरफ लेकर ही जाता है। तो आज की कहानी कैसी लगी? ऐसे ही रोचक कहानियों के लिए काशीवांश क्रिएशंस को जरूर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।